गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने सीड प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था, अतः उसमें बीज के प्रकार, सीड प्रोडक्शन में काम में आने वाली वैज्ञानिक विधियां और तकनीकियों के बारे में अध्ययन किया। आज का अपना नया टॉपिक है बीज की सुषुप्तावस्था, जिसे इंग्लिश में सीड डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है। अतः बीज सुषुप्तावस्था का सामान्य अर्थ क्या होता है? किसी भी बीज की सक्रिय वृद्धि का कुछ काल के लिए निलंबन। अतः एग्जाम में यदि परिभाषाएं पूछी जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें, बीज की वह अवस्था जब इसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है, बीज सुषुप्तावस्था कहलाती है। अतः बीज की सुषुप्तावस्था किस कंडीशन में होती है और क्या है? कोई भी बीज, परिपक्व बीज, यदि उसमें अन्य सभी परिस्थितियां सामान्य होने पर भी वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, नंबर एक कंडीशन। नंबर दो, उसका प्रसुप्ति काल होता है, उसमें उसकी सक्रिय वृद्धि कुछ समय के लिए निलंबित हो जाती है, चाहे वो अल्प समय हो या दीर्घकालीन समय हो सकता है। नेक्स्ट है, इसमें सुषुप्तावस्था में बीज की स्वयं की संरचनात्मकता व रासायनिक तथा कार्य विशिष्टताओं के कारण अंकुरित नहीं हो पाते, तो उस अवस्थाओं को बीज की सुषुप्तावस्थाओं के बारे में जाना जाता है। अब है सुषुप्तावस्था के प्रकार। तो उत्पत्ति के अनुसार 3 प्रकार होते हैं, जिनमें नंबर 1 है प्राथमिक सुषुप्तावस्था, जिसे प्राइमरी डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है, और इसे प्राकृतिक सुषुप्तावस्था भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है प्राकृतिक सुषुप्तावस्था। अतः इसमें जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क भार के आधार पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ये अंकुरित होने योग्य नहीं होते हैं, तो इस अवस्था को प्राथमिक सुषुप्तावस्था कहते हैं। और ये किस कारण से होती है? ये सुषुप्तावस्था में बीज के जो कवच है उसकी कठोरता आ जाती है, भ्रूण के अल्प विकास होता है, प्रकाश की आवश्यकता है, या रासायनिक कारणों से ये कंडीशन हो सकती है। इसका निराकरण किस प्रकार किया जाता है कि इसमें बीज के शुष्क भंडारण के द्वारा इस कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपने द्वितीय सुषुप्तावस्था, इसे सेकेंडरी डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है, और ये दूसरे शब्दों में इसे प्रेरित सुषुप्तावस्था के नाम से भी जानते हैं। अतः सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। अतः असामान्य परिस्थितियां वंश बीज सुषुप्तावस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रकार की अवस्था को द्वितीय सुषुप्तावस्था कहते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट है 3 नंबर पर आती है बलकृत सुषुप्तावस्था, जिसे इनफोर्स्ड डोरमेंसी में इंग्लिश में कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है थोपी हुई सुस्ती, यानी इनपोस्ट डोरमेंसी, थोपी हुई सुस्त अवस्था, सुषुप्तावस्था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी बीज जो मृदा में अधिक गहराई में चले जाते हैं, अतः प्रतिकूल तापमान, प्रकाश के पर्ण के अभाव, या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, या मृदा का अधिक भार, इन कंडीशन में वो बीज अंकुरित होने से बच जाते हैं या अंकुरित नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन को बलकृत सुषुप्तावस्था कहते हैं, बलकृत सुषुप्तावस्था कहते हैं। अतः ये सुषुप्तावस्था हमेशा इसमें खरपतवार वाले बीजों में ज़्यादातर पाई जाती है, और ये अंकुरण हेतु आवश्यकताओं जैसे नमी है या फिर गैसों के प्रति अपारगम्य है, ऐसी कंडीशन में बीज अंकुरित न होकर सुषुप्त हो जाते हैं, और पूर्ण भ्रूण के विकास से पूर्व ही कठोर कवच का निर्माण से बीज सुषुप्तावस्थाओं में चले जाते हैं। इस प्रकार ये बलकृत सुषुप्तावस्था होती है। और इसका अभी नियंत्रण किस प्रकार किया जाए? इसमें पादप अंतःस्राव यानी प्लांट हार्मोन्स व अंकुरण निरोधी व अन्य जैव रासायनिक बीज के आवरण या भ्रूणपोष में उपस्थित होते हैं, तो इस सुषुप्तावस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार अब नेक्स्ट है अपने बीज सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। बीज सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियों में यहाँ पर ये विधियां हमेशा इस सुषुप्तावस्था में भंग करने की जो विधि वह समय सुषुप्तावस्था के कारण और प्रकार पर निर्भर करती है कि ये किस कारण से हुई है, प्रकाश के द्वारा हुई है या मृदा भार के द्वारा हुई है, और किस प्रकार की है, प्राथमिक सुषुप्तावस्था या द्वितीय के या तृतीय के, तो ये उन पर निर्भर करती है। तो इसमें ऐसे कृत्रिम उपचार कर सकते हैं, और कृत्रिम उपचार में आपके लिए एक सूत्र बनाया गया है, प्रतापस्य रसायन, प्रतापस्य रसायन। इसमें कृत्रिम उपचार में पहला है प्रकाश से उपचार करना,
अतः प्रकाश से उपचार किया जा सकता है, लाइट ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है ताप के द्वारा उपचार करना। इसमें 3 भागों में डिवाइडेशन किया जा रहा है, तापीय एकांतरण के द्वारा, शीतन के द्वारा, उच्च ताप हाई टेम्परेचर के द्वारा। नेक्स्ट है पश्च परिपक्वन के द्वारा, जिससे पोस्ट मॉइस्चराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। पश्च परिपक्वन के द्वारा भी उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है अपने सेच चिन्ह होते हैं, जिसे सेक्रिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें 2 तरह के काम में लेते हैं, एक तो भौतिक सेक्रिफिकेशन, एक है केमिकल यानी रासायनिक सेक्रिफिकेशन, रासायनिक सेचिन जिसे केमिकल सेक्रिफिकेशन कहते हैं, और एक है भौतिक फिजिकल सेक्रिफिकेशन। इनके आधार पर फिर नेक्स्ट है अपने रसायनों से उपचार। अतः रसायनों से उपचार में जिसमें वृद्धि हार्मोन होते हैं, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनमें वृद्धि हार्मोन जैसे जिब्रेलिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं, मिथेलिन होते हैं, या पादप उत्पाद होते हैं जिसे प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं, और श्वसन निरोधक ऑक्सीकारक होते हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है। इनसे बने हुए यौगिकों के द्वारा भी इनको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार सुषुप्त अवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है। और आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अतः बच्चों, इस एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप धीरे धीरे इसके नोट्स बनाते रहना, और नेक्स्ट अध्याय कल से स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।